गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार मिस्टर एमडी इंजमाम। जी, गुड इवनिंग। सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू सर। सर, बहुत कम उम्र में आप एक यूथ आइकन के रूप में उभरे। ये आपने बहुत इंस्पायर करा लोगों को। आपने एक वर्क करा, अलग हट के एक पहचान बनाई और काफ़ी हद तक जो चाहते थे वो कर पाए। ये सब दरअसल होता इस वजह से है, जब आप अपने एम को फिक्स कर लेते हैं और उस पे जब काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल एकदम से तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, कोई जादू तो होता नहीं है। ये चीज़ें धीरे-धीरे ही मिलती हैं। सर, अधिकतर बच्चों के साथ या यंग जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये देखी गई है कि एम वो फिक्स कर लेते हैं पर उसको अचीव नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका एम फिक्स नहीं होता। आप अगर खुद से कह रहे हैं कि जी मैंने आईपीएस की तैयारी सोच रखी है, लेकिन आप उस पे अगर काम नहीं करेंगे तो वो आईपीएस आपको मिलेगा नहीं। ये वो बिल्कुल इसकी तरह है कि आपने सोचा कि आज मुझे डोरेमोन देखना है, और जब घर पहुंचे तो आपने टीवी चेंज करके पोकेमोन स्टार्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपने एम फिक्स नहीं किया, आपने बस सोचा। सोच हर चीज भटकाव आपका। भटकाव, ये चीजें भटकाव दिखाती हैं आपके जी, जी। लाइफ में। पर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पाथ पर लगे रहे पर उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। तो वो उनके साथ तब होता है जब वो अपना जो गोल होता है उसे या तो वो लॉन्ग टाइम लेके सोचते हैं या शॉर्ट टाइम लेके सोचते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है। अगर आप लॉन्ग टाइम लेके सोचते हैं तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर आपने अपने गोल को शॉर्ट टाइम के लिए फिक्स कर रखा है तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। आप अगर आपने सोच रखा है कि मुझे 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अगर आपने ये सोच रखा है कि जी मेरे पास अभी 6 साल है 7 साल है, तो आप वो आपकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी। ये सब स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप किसको कितना टाइम दे रहे हैं। जी, जी। आपने कैसे इसको यहाँ तक मकाम बनाया? आपका क्या मोडस ऑपरेंडी देखिए, था? एक होता है एम फिक्स करना, उसके बाद अपनी कैपेसिटी देखनी पड़ती है कि आप वो कब तक पा लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे ये करना है। अब उसके लिए अब मुझे जो-जो चीज़ ज़रूरी थी, मुझे पहले वो हासिल करना था। सर, क्या कब आपने ये अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन ये तो करा कि आप दरअसल मीडिया से जुड़ेंगे? 11th क्लास में ही धीरे-धीरे भूमिकाएँ बनना स्टार्ट हो गई थी। जी, जी। उसके बाद काम आगे चलता ही रहा। जी। और इसीलिए शायद आप अभी परस्यू क्या कर रहे हैं सर? बैचलर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क्स। जी। तो ये सोशल वर्क्स में इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ? सोशल वर्क देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप किसी मीडिया लाइन में जाते हैं तो उसमें आपका काम है कि आपको दूसरों को प्रेजेंट करना है। आप दूसरों को तभी प्रेजेंट कर पाएंगे जब आप उसको जानेंगे। और मेरे हिसाब से सोशल वर्क, सोशल काम तो सबसे ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं आपको। सर, समाज ही तो हम। लोगों की आवाज़ बने आप। तो ये आपको जी, बिल्कुल। ये तो वही है कि अब लोगों को मैं अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाता हूँ, उनके विचारों को सामने रख पाता हूँ। जी, जी। तो अच्छा लगता है सर। नहीं, अच्छे की बात नहीं है ये, मुझे मुझे अच्छा लगता है। दरअसल ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं दूसरों को, लोगों को सामने रख सकूं, उनके विचारों को सामने रख सकूं। क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते बहुत कुछ है लेकिन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो जो मीडिया ऐसी चीज होती है जो समाज की समस्याओं को, उनकी जरूरतों को एक तरह से प्रेजेंट करती है। अब मीडिया कोई सरकार तो होती है ना कि जी उसने जो बोल दिया वो काम हो जाएगा। मीडिया काम तो ये है कि आप वो लोगों की जो विचार है, उनकी ज़रूरत है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनको सामने रखती है। बाकी तो जो बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, वो मीडिया देखते ही हैं। उनसे वो कॉन्क्लूज़न निकालते हैं, विचार। सर, अब बहुत सारे बच्चे आपसे प्रभावित हैं, बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित हैं, आपका बहुत प्रेज़ होता है। जी। पहला व्यक्ति जो आपकी नज़र में आपसे प्रभावित हुआ? एक लेडी थी, नाम नहीं लूँगा, वो काफ़ी अच्छी थी, उनका नाम नहीं ले सकता, हमारी फैमिली में ही थी वो। गार्गी कॉलेज से मैं बोल सकता हूँ बस उन्हें। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कुछ किया ऐसा जिससे लगा कि अरे! मेरे से भी कोई कर रहा है। अच्छा। जी। और आप सर किसी से इंस्पायर्ड हुए हो, किसी ऐसे पर्सन का नाम? नाम नहीं लूँगा बहुत उनका। सारे लोग हो नहीं, सकते नहीं, हैं जिनसे नाम इंस्पायर्ड नाम हो। नहीं ले सकता। नाम से लोग फिर कनेक्शन जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बस ये मानिए कि मेरी भी मैं भी किसी को आइकन मानता हूँ। जी। उनकी भी काम यही है कि लोगों से बातचीत करना, लोगों के बारे में जानना। अब वो भी मुझे, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है कि लोगों के बारे में जानना। उनके बारे में जानना सबसे अच्छा ये लगता है कि किस तरह के लोग काम करते हैं। उनके क्या आइडियोलॉजी होती है, किस तरह वो काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों को हैंडल कर रहे हैं, जी। बातचीत कर रहे हैं, कैसा सोचते हैं लोगों के बारे में, ये मुझे बहुत पसंद है। सर, कोई हिस्टोरिकल फिगर जो आपकी फ़ेवरेट हो? नहीं, ऐसा तो कुछ बता नहीं पाऊँगा इस सर, टाइम। पत्रकारिता का में मीडिया लाइन में कोई पर्सन जो जिसे आप मीडिया लाइन में मैंने प्रभावित होते हो? उतना कुछ तो अभी सीखा नहीं है उनसे, लेकिन जो भी सीखा है मुझे करण थापा जी का वीडियो अच्छा लगता है। भले ही उनका द भले डेविल्स एडवोकेट। भले ही उनका कम वीडियोज़ अब आजकल सोशल मीडिया पे मिल पाती है, जी। लेकिन जो भी मिली है बेस्ट वीडियोज़ होती है उनकी। उनके काम से जी, प्रभावित हैं बिल्कुल। आप।
सर अपनी पहचान आप किस क्षेत्र में विकसित करना चाहते मैं हैं? अपनी पहचान उसी क्षेत्र में विकसित करना चाहूँगा जहाँ मुझसे लोगों को जाना जाए। मैं खुद सामने नहीं रहना चाहता, मैं अपने से लोगों को जनवाना चाहता हूँ कि मेरे बारे में इन लोगों के विचार मुझसे सुने आप। लोगों की आवाज़ जी, बनना लोगों की चाहते हैं आवाज़ आप। बनना चाहता हूँ। तो ये इसके लिए आपको कब इसकी जानकारी मिली कि ऐसा भी मैं कुछ कर सकता हूँ? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं अभी बोल दूँ कि जी मुझे सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लोग तभी जानेंगे जब मैं लोगों को जानूँगा। तो जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, लोग मुझे जानना स्टार्ट कर देंगे और मैं लोगों को जानना, उनकी विचारों को अच्छी तरह से आगे प्रेज़ेंट कर पाऊँगा। सर आपकी तरह या आपकी सीट पे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए कुछ संदेश? संदेश यही है जी, एम फिक्स करो और मेहनत अभी से स्टार्ट कर दो। भले ही आप धीरे-धीरे करो लेकिन करो, रुकने से कुछ नहीं होता। सर समस्या ये आती है कि एम फिक्स हो गया और मेहनत करने को भी तैयार हैं, पर रास्ता और नज़र नहीं गाइडेंस। आता ना, गाइडेंस मेन दिक्कत तो गाइडेंस की होती है। जी, जी। अगर गाइडेंस सही से ना मिल पाए तो फिर हम वो काम नहीं कर पाते ना। उसके लिए क्या करें? चुनाव कैसे करें वो? चुनाव देखिए हम खुद नहीं करते, चुनाव परिस्थिति करवाती है। तो कोई सर कोई मार्ग उनके लिए कि वो मार्ग कैसे यही करें? है जी, देखिए करना आपको खुद ही है, परिस्थिति आप खुद ही बदल सकते हो। आप खुद से तो ये नहीं कर सकते ना चुनाव, चुनाव आपकी परिस्थिति करवाती है और परिस्थिति आप बनाते हो। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जी। सर आपका कोई कॉम्पिटिटर ऐसा जैसे जो आपको लगा हो कि जी आपके नहीं, टक्कर में आया? नहीं जो मैं टकराव से दूर रहता हूँ, मैं टक्कर में किसी को रखना नहीं चाहता। टक्कर में आप किसी जहाँ को टक्कर होते हैं मैं उनसे थोड़ा बैक हो जी, जी। जाता हूँ। कॉम्पिटिशन सिखाती बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ कॉम्पिटिशन में लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ मामला आता है, मैं वहाँ पे थोड़ा-सा अपने आप को बैक रखता हूँ। दूर रहते हैं आप जी। उनसे। किसी स्टूडेंट का, किसी नाम यूथ का ऐसा काम जो आपको जी, लग रहा हो कि हाँ जी, ये टकराव वाले अच्छा काम कर पा रहा है? अच्छा जो काम कर रहे हैं जी। किस फील्ड के बारे में बात करना चाह रहे आपके ही फील्ड में मीडिया से रिलेटेड? हैं? स्टूडेंट को ही? जी। ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ अपने आस-पास का देखा नहीं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मीडिया लाइन में हैं, लेकिन उनके काम मुझे समझ में नहीं आते। वो किस तरह काम करते हैं वो समझ नहीं पाता मैं। या जी। उनकी गाइडेंस अलग है, वो जो काम कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के हिसाब से कर रहे हैं या मैं उन्हें समझ नहीं पाता क्योंकि मुझे उस तरह की एडवाइस मिली नहीं है। सर मीडिया लाइन में जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते मोस्ट हैं, वेलकम है जी। 10th, 12th, 11th के बच्चे। मोस्ट वेलकम है, बड़ा अच्छा फील्ड है। इसमें से अगर आप लोगों को जानना चाहते हो तो ये बड़ा अच्छा फील्ड है। लोगों की आवाज़ बनना चाहते हो ये बड़ा अच्छा फील्ड है। जी। तो सर कोई उनके लिए मार्गदर्शन? मार्गदर्शन ये है जी, लोगों से मिलो, लोगों के बारे में जानो तभी प्रैक्टिकली आप काम करें। प्रैक्टिकली मीडिया प्रैक्टिकली है। जी। आप सिर्फ़ ऑफ़िस में बैठ के क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। जो आपको प्रेज़ेंट करना है वो तो सारा प्रैक्टिकल है। जी, जी। जी। सर बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू। मच।